चलिए क्लास 10 ट्रांसपोर्टेशन इज गोइंग ऑन, है ना। ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा रहे थे सभी को, कल पढ़ाया जितना कुछ पढ़ाए थे कल सब पढ़ कर आया है। कल जो जो पढ़ाए हैं ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले बताओ, विच ऑर्गन टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, which process which part of the human body take part in the process of transportation. What were the organs, what were the functions present in them. ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या काम आता है हमारी बॉडी में, जो जो भी प्रेजेंट है, which things are, which components are, which part are taking, which things are taking part in the transportation of the materials, and what materials are transported, what materials are transported throughout our body. Anyone? Which things are transported in our body, throughout our body? These components are oxygen, carbon dioxide comes from, that are also transported, and protein, fat, mineral, those which thing we eat, that are assimilated, then that are used, that are goes to this each cell. So these things are transported throughout our body, and these are mixes with, first of all, these are mixes with the blood. It means that the first of the function is the blood vessels that's transported to the each body. Now it's a part of the each part of the body. ठीक है, ये जब तो पहले का पढ़ा हुआ है। ब्लड है, ब्लड also takes a blood is also formed by the plasma, RBC, WBC and the platelets. सबका बना हुआ है, ये सभी तुमको पता है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा ये बता दिए थे। फंक्शन ऑफ आरबीसी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी, फंक्शन ऑफ आरबीसी बताओ। आर्या, महक, एनीवन, निधि, गौरव, चलिए बताइए। फंक्शन ऑफ, सब जानते रहो, कभी कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछेगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरबीसी, फंक्शन ऑफ आरबीसी, फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। आरबीसी का फंक्शन क्या है, क्या क्या काम है। आरबीसी इज द कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। वो हमारे ब्लड के ऑक्सीजन को कैरी करने का, ये ब्लड से ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। द फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, द प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज, अगेंस्ट द डिजीज के जो एंटीबॉडीज, वो दैट फॉर्म द एंटीबॉडीज इनसाइड आवर बॉडी, है ना। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट का फंक्शन, ये सारा कुछ बताए थे। द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स आर दैट हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, सब जानते रहो। ये तो क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं से उठा के देता ही है ना, कहाँ कहाँ से उठा के दे देगा, छुट्टी मटेरियल वही रहे, बुक का ही रहेगा। चलिए, दैट इज द प्लेटलेट्स, है ना, द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये तो सारा का सभी का फंक्शन अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया है, कॉपी में नोट डाउन कर लिए थे, करवा दिए थे। हार्ट भी फिर प्लेटलेट्स भी है, फिर फंक्शन ऑफ ब्लड हो गया, ट्रांसपोर्ट इन द ह्यूमन। नाउ what are the parts transported, the main transport system in the human being is the blood circulatory system, ठीक है ना। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, ह्यूमन ब्लड में, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से में विच पार्ट आर टेकिंग, विच व्हाट आर द पार्ट्स, which organs are the various organs in the circulatory system in the human are, that is first one is the heart, arteries, veins, capillaries, ये सब बताया हुआ है ना। हार्ट का स्ट्रक्चर बना लिया। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देम, हाउ मेनी चैम्बर्स आर इन देम, 4। देखो ये सोचोगी ना कि एक दिन पढ़ लिए वो उस काम चल जाए, वैसा नहीं है, उसको रिपीटेशन में रखना पड़ता है, नहीं तो फिर भूल जाओगे। पहले का चीज 2 मिनट पहले रिपीट कर लिया, पढ़ लिया, फिर आगे बढ़े, है ना, तब हर कुछ तुम्हारा फिर वो कंट्रोल में रहेगा। तो चलिए अब बताइए, विच ऑर्गन आर, देयर आर द वेरियस ऑर्गन इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज द हार्ट, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज।
हार्ट का फंक्शन पढ़ा आपने? हार्ट का फंक्शन पढ़ लिया था? 2 दिन बता दिए हार्ट का। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़े? The muscles that are present in the heart is called, जल्दी बताओ। The muscles that are present in the heart is called cardiac muscle। कार्डियोलॉजिस्ट नाम सुना है ना? कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट स्पेशलिस्ट होता है वो कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो मीन्स द मसल्स दैट आर प्रेजेंट इन दी हार्ट इज कॉल्ड दी कार्डियक मसल। वो तो कार्डियक मसल्स का बना हुआ है हार्ट। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देम? फर्स्ट ऑफ ऑल द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। again all the 2 parts again divided into 2. It means that there are the 4 chambers. The upper 2 are known as the arteries, lower is known as the ventricles, है ना? तो अब बताओ कि प्योर ब्लड किस साइड रहता है? प्योर ब्लड इज प्रेजेंट इन दी लेफ्ट साइड, है ना? और इम्प्योर ब्लड रहता है राइट साइड में। कल तो हम लोग डबल सर्कुलेशन पढ़े थे। व्हाट डू यू मीन बाय द डबल सर्कुलेशन ऑफ द डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मीन्स क्या होता है डबल सर्कुलेशन? बताए थे ना कि कल क्या होता है डबल सर्कुलेशन। सपोज करो हार्ट है, हार्ट से फिर कहाँ गया वो? लंग्स में गया, फिर लंग्स से फिर वो हार्ट में गया। तो ये सारा फंक्शन हो रहा है। हार्ट से लंग्स में जाना, लंग्स से फिर से हार्ट में जाना, फिर पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? दैट इज कॉल्ड दी डबल सर्कुलेशन। हार्ट से गया फिर वापस वो हार्ट में ही आया पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए। तो दीज फंक्शंस आर कॉल्ड दी डबल सर्कुलेशन, है ना? 2 बार हार्ट में आ रहा है वो। एक बार पूरे बॉडी से आया, फिर एक बार लंग से आया, तब पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो गया। इस बार भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन था, ध्यान से पढ़ना। चलिए, ये तो कल भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, क्लियर कर लिया था। अब बताओ, व्हाट इज द ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर, व्हाट इज ब्लड प्रेशर? कल पढ़ाए थे, ब्लड प्रेशर के बारे में बताए थे। ब्लड प्रेशर मेजर करते कभी किसी को देखा है? ब्लड प्रेशर मेजर करते हुए देखा होगा तुम लोग, देखा है ना? डॉक्टर्स आते हैं, कंपाउंडर आता है, फिर वो लगाते हैं, लगा के वो फिर देखते हैं कि क्या कितना। व्हाट डज मीन? यानी बॉडी में जो भी ब्लड सर्कुलेट हो रहा है बाय द सम प्रेशर, एक फोर्स वहां काम किया। हार्ट ने क्या किया था? हार्ट कैसे? हार्ट है तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, मतलब हार्ट जितना पे हार्ट क्या करता है? कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होकर हाई प्रेशर हो करता है, प्रेशर से क्या करेगा? फिर वो जो प्योर ब्लड है जो लंग्स वापस आया है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है ना? फिर वो कॉन्ट्रैक्ट किया, उसका प्रेशर हाई रहेगा, तभी तो ब्लड जाएगा हाई प्रेशर ना। उसके बाद फिर क्या होता है? फिर वो रिलैक्स होता है। तो ये हाई प्रेशर लो प्रेशर मिलके क्या करता है? दैट वी कंबाइंड वे में वी कॉल देम ब्लड प्रेशर, ठीक है? दैट इज कॉल्ड द प्रेशर एट विच, ध्यान लो, इसको लिख भी लेना अपनी कॉपी में। द प्रेशर एट विच द ब्लड इज पम्प्ड, राइट डाउन इन योर नोटबुक। हाँ, write down in your notebook. The pressure at which the blood is pumped. मैथ लिख लो सब अपने कॉपी में। The pressure at which the blood is pumped around the body by the heart is called blood pressure. Blood is pumped around the body by the heart. ये हार्ट है ना? हार्ट से वो जिस प्रेशर से वो बाहर निकल रहा है, जिसमें ब्लड ने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया, ये हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसमें प्योर ब्लड आया है, दैट व्हेन ब्लड कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी, वो बॉडी से उसको बाहर निकलना है, तो बाहर जितने प्रेशर से वो बाहर निकल रहा है, पंप आउट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द ब्लड प्रेशर, ठीक है? नाउ द ब्लड प्रेशर ऑफ ए पर्सन इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ द 2 वैल्यूज। अभी जो ब्लड प्रेशर हम लोग 2 वैल्यू देते हैं, एक सिस्टोलिक एंड सेकंड वन इज द डायस्टोलिक। जब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो उस समय उसकी प्रेशर जो था वो काफी हाई है ना? जब वो कॉन्ट्रैक्ट होके आर्टरी में व्हेन द ब्लड कम्स फ्रॉम द हार्ट टू द आर्टरी, देन द प्रेशर इज वेरी हाई।
कभी हाई हुआ फिर रिलैक्स हो गया। ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। तो जब हाई था वो कंट्रैक्ट किया, देन दैट इज कॉल्ड दी सिस्टोलिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड दी सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है। और जब वो रिलैक्स हो गया है तो उसमें उसको क्या कहेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, बुक में भी तुम्हारा दिया हुआ है, देख लो पेज नंबर 107 पर। Systolic and diastolic pressure. When the heart contracts, the blood comes from the heart to the arteries. हाई प्रेशर पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्लड आ गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है। फिर वो रिलैक्स हुआ और वो बॉडी में तो फ्लो कर ही रहा है, तो देन दैट पोजीशन इज कॉल्ड दी डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है। तभी तो देखते हो कभी मेजर करते हैं तो एक नॉर्मल बॉडी में कितना होना चाहिए, डॉक्टर जब मेजर करता है तो हाई का भी देखता है, वो लो का भी देखता है। तो जो इतना इसका एक नॉर्मल पर्सन में कितना होना चाहिए, पर्सन कितना रहता है, द सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 मिलीमीटर ऑफ द एसई। ठीक है। व्हाट इज द प्रेशर, सिस्टोलिक, याद रखना सारे टर्म्स को, देखो क्वेश्चन का कोई ठिकाना नहीं कहाँ से तुम्हारा दे देगा। तो सिस्टोलिक प्रेशर इज इन द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, द सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 millimeter, and the diastolic pressure is 80 millimeter। तो दोनों मिलके क्या हो जाता है, फिर तो ब्लड प्रेशर क्या हो गया, यूजुअली रिटन एज 120/80। लिखा हुआ टर्म्स को देखो, तुम लोग जब पढ़ लोगे ना तो जब जो चीज मिलाएगा तो तुम्हारा उसके बारे में जानकारी रहना चाहिए कि हाँ ये है तो नॉर्मल है क्या है। चलिए आप बता दो, यूजुअली रिटन एज, व्हाट इज द नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग, what would be, then it would be written as the 120 divided by 80। ठीक है, ये तुम्हारे सिस्टोलिक को शो किया और ये डायस्टोलिक को शो किया। सिस्टोलिक मीन्स अपर and the diastolic means relaxation। then both of them combined with each other, उसको हम एक साथ कंबाइन करके क्या कर देंगे, 120/80, दैट मीन्स द नॉर्मल, है ना। कहते ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर हाई है ना, यानी प्रेशर हाई है, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है तभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जब लो है इट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहा है तो लो हो जाए। चलिए, हाई प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड, हाई ब्लड प्रेशर वाले को क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड दी हाइपरटेंशन। ठीक है, अगर बढ़ गया 120 से ज़्यादा हो रहा है, 90 से 80 से ज़्यादा हो रहा है तो दैट मीन्स हाई ब्लड प्रेशर। अब इसको दैट इज कॉल्ड दी हाइपरटेंशन। ठीक है। नाउ अब इसको मेजर करने के लिए एक जो इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है, द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बाय विच द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड, दैट वेरी नेम इज एनी वन ऑफ यू, चलो नेम बताओ क्या होगा, sphygmomanometer, that is known as sphygmomanometer। ठीक है, दैट्स नेम इज sphygmomanometer, दैट्स नेम इज sphygmomanometer। चलिए ठीक है। ये सारा चीज याद रखना, सारा पॉइंट्स को कितना नॉर्मल का होना चाहिए, किस मेजर से मेजर करते हैं उसको क्या होता है, व्हाट इज द सिस्टोलिक, व्हाट इज द डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक मीन्स व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, प्रेशर हाई, द ब्लड कम्स फ्रॉम द हार्ट टू आर्टरीज। ठीक है। और जब एंड द डायस्टोलिक मीन्स व्हेन द हार्ट रिलैक्स, तो ये दैट इज कॉल्ड दी डायस्टोलिक प्रेशर। और दोनों को कंबाइंड बना के हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल। नाउ नेक्स्ट है आपका, देख लो टॉपिक में पेज नंबर 107 पे, द ट्यूब, द ब्लड वेसल। कौन कौन सा ब्लड वेसल्स है, व्हाट आर द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स की द नेम ऑफ द ब्लड वेसल्स, ये बताया हुआ है, बताओ जल्दी जल्दी। द ब्लड वेसल्स आर arteries, veins and
द ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज, वेन्स एंड आर्टरी है, वेन्स है, और क्या है, एंड कैपिलरीज। वेन्स, आर्टरी में प्योर ब्लड दैट गोज टू दी सेल्स, ठीक है। वहाँ पे उसका जितना भी काम था, ऑक्सीजन पहुँच गया, कंपोनेंट्स पहुँच गया, डिकम्पोजिशन हो गया, फिर डिकम्पोजिशन से एनर्जी लिबरेट हो गया। अब लिबरेशन के बाद एनर्जी भी स्टोर हो गया, देन कार्बन डाइऑक्साइड कम बैक, carbon dioxide, that oxygen converted in the form of the carbon dioxide. Carbon dioxide again mixed with the blood and comes with the another nerve, another vessel, that is called the veins. अब दोनों के कंजंक्शन को क्या कहेंगे? That is called capillaries, ठीक है, that is called the capillaries. दोनों आपस में मिल रहा है, वहाँ पे जाके सेल्स में वो बैठ रहा है, that is called the capillaries. ठीक है, और कोई यहाँ पे प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, सब कुछ हो गया है, एक्सचेंज ऑफ ब्लड। अब है आपका मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट्स। मेंटेनेंस ऑफ प्लेटलेट्स, the situation when we are injured and start bleeding naturally, the loss of the blood from the system has to be minimized. Now, in addition, the leakage would lead to a loss of the pressure, which would reduce the efficiency efficiency of the pumping system. To avoid this, the blood has platelet cells, which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at this point. सब सारा मेन पॉइंट्स लिख लेना। ये भी हम बता दें, प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या करता है, वो एक जहाँ मान लो कटिंग हुआ, उस कटिंग की जगह पे एक नेट का काम कर देता है, और नेट करने से फिर क्या हुआ कि ब्लड को फ्लो होने से वो रोक देता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है। सारा मेन पॉइंट्स यू हैव टू राइट द फर्स्ट ऑफ ऑल मेन। उसके बाद है आपका लिम्फ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लिम्फ? लिम्फ किसको कहेंगे? दैट हैव आल्सो द लिक्विड सबस्टेंस इज प्रेजेंट, कलरलेस लिक्विड, है ना। बॉडी में ब्लड के साथ साथ एक कलरलेस लिक्विड भी प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द लिम्फ, है ना। वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? दैट इज the system of tiny tubes along with the blood that also carry the protein, fat, minerals, ठीक है। ट्रेसेस टू दी सेल, वो सेल को गया, वहाँ से भी एक अलग टिश्यू बन के निकल जाता है बाहर में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड द लिम्फ। देखिए आप इसको मेन पॉइंट्स को तुम लोग लिख लोगे इसको। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, दैट इज कॉल्ड द लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड। अनदर सबस्टेंस भी है जो कि इसको कैरी करने का काम करता है, तो दैट इज कॉल्ड दैट टाइप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड द टिश्यू फ्लूइड और द लिम्फ। Now, through the pores present in the wall of the capillaries, some amount of plasma, protein, and the blood cells escape into the intercellular space in the tissue. टिश्यू के इंटरमोलिकुलर स्पेस के बीच में वो निकल कर चला आया, है ना। It is similar to the plasma of blood but colorless and containing the less protein, ठीक है। वो कलरलेस है, प्रोटीन भी लेस अमाउंट में कट करता है, दैट टाइप ऑफ लिक्विड, दैट लिक्विड इज कॉल्ड द लिम्फ, ठीक है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज, जितनी गंदगी थी वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में डाल दिया, एंड द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस विच जॉइंस टू फॉर्म द लार्ज लिम्फ वेसल। अब छोटा छोटा कैपिलरी मिलके लार्ज लिम्फ ड्रेन्स बना देता है, वेसल्स बना देता है, दैट फाइनली ओपन इनटू द लार्जर वेन्स। वो फिर बना क्या, वो कहाँ चला जाएगा? वेन्स में चला जाएगा। लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स excess fluid from the extracellular space back into the blood. Extracellular space फिर उसको blood में फिर वो डाल दिया, तो these are happens by the lymphatic system. वो भी सिमिलर था, वो भी सिमिलर है। Some comes from the capillaries से वेन्स में जितने भी एक्सेक्ट मटेरियल है वो फिर वेन्स में डाल दिया, वेन्स से फिर वो बाहर निकल गया।
तो these are the lymph and that happens in the lymphatic system. ठीक है, any problem again? और किसी को प्रॉब्लम है अभी यहाँ पे ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में? चलिए, सब जाके घर में आराम से सोता है ना, कि फिर से तो वो पढ़ाई हो ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, अपने पढ़ी नहीं पढ़ाई होगा, जो आगे बढ़ गया वो बढ़ गया। अब है आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ह्यूमन बींग का कोई किसी को प्रॉब्लम रह गया है अभी तक तो बता देना। हार्ट फंक्शन में, वेसल्स में, ब्लड में, जितने भी कंपोनेंट्स है, इफ यू फील एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉन्टैक्ट विथ मी। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सभी को, ह्यूमन बींग हो, लिविंग थिंग हो, द ट्रांसपोर्टेशन इज द ऑल्सो है एक कैरेक्टरिस्टिक। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका जो मटेरियल है वो एक जगह अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो दूसरी जगह उसको ट्रांसफर होना चाहिए। Which thing prepared in the plants? प्लांट का व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लांट्स? प्लांट के लीफ का क्या काम है? तो लोग ऑन करके सब चला जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लीफ ऑफ द प्लांट? फंक्शन ऑफ ए लीफ ऑफ ए प्लांट, द लीफ form the food by the process of photosynthesis, है ना। फोटोसिंथेसिस करने से उन्होंने प्लांट ने क्या किया, अपना फूड प्रोडक्शन किया। विच फूड प्रिपेयर्ड? प्लांट प्रोड्यूसेस देयर फूड, है ना। विच फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट? प्लांट प्रोड्यूसेस फूड, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, है ना। प्रोटीन का भी फॉर्मेशन किया, फैट का भी फॉर्मेशन किया, दैट आर प्रिपेयर्ड। तो क्या बस वही उसका काम है कि लीफ में है तो लीफ में ही काम आएगा, कि उसके और बॉडी के हर सेल्स में जाना चाहिए, बॉडी की इस सेल में जाना चाहिए। तो इस सेल में जाने का जो सिस्टम बना हुआ है, जो मेथड बना हुआ है, ठीक है, और जिस सब्सटेंस से वो किसी चीज का मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसको भी फ्रॉम द रूट लीफ पे आने के लिए कुछ सिस्टम चाहिए। दैट इज कॉल्ड दैट इज डन बाय द स्पेशल सिस्टम, है ना। that are transported, these material are transported by the system that is also called the vascular bundle। ये पहले ही पढ़ा होगा vascular bundle क्या होता है, प्लांट के अंदर में भी है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, vascular bundle कहते हैं। by the vascular bundle the substances are transported। how many types of vascular bundle? क्या होगा, कितने तरह का होता है vascular bundle? जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। और भी चीज है ट्रांसपोर्टेशन होता फिर इच बॉडी, मतलब लीफ में बना खाना पूरे उसके रूट तक जाना चाहिए, फिर या फिर रूट से वो क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, the plants absorb from the root water and minerals। these water and minerals have to reach to the cell तक उसको पहुंचना है। So these functions are transported by a special type of by a system, है ना। चलिए, एंड व्हाट सबस्टेंस, अब इसके लिए भी मेथड है। अब देखो, पहले तो वो किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर, फिर क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड एंड दी अदर सबस्टेंसेज, और भी सबस्टेंसेज का उसका ट्रांसपोर्टेशन है। तो फर्स्ट पहले बताओ कि जो ट्रांसपोर्टेशन है बाय विच मेथड, दैट गोज फ्रॉम द अपर टू द लोअर एंड लोअर टू द अपर। कोई ऐसा प्रोसेस होगा ना जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऊपर से वहाँ प्लांट एब्जॉर्ब किया वाटर को या फिर मिनरल्स को, दैट रीचेस टू दी लीफ तक जाने के लिए विच प्रोसेस आर हैपनिंग, बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन, है ना। ऑस्मोसिस है, डिफ्यूजन है, बाय दीज प्रोसेसेस द सब्सटेंसेस रीचेस फ्रॉम द रूट टू द लीफ, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट आर एब्जॉर्ब्ड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से वो प्लांट लीफ जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, बाय विच प्रोसेस, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, है ना। वो डिफ्यूज कर दिया उसके सेल के साथ, उसके मेम्ब्रेन के साथ, जो कि उसको एंट्री दे दिया, तभी तो वो इंटर करके आया है बॉडी के अंदर, है ना। चलिए,
ठीक है, ये सब तो तुम लोग खुद से पढ़ेगा। अब जैसे पहले का पढ़ा हुआ है वही तुम बताओ। इन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, चलिए। ठीक है, बताओ। अब दोनों में ह्यूमन में और प्लांट्स में ज़्यादा इन लार्ज वे में किस में होगा? इन द एडवांस फॉर्म दैट हैपेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है। चलिए, अब बताओ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, विच ऑर्गन आर प्रेजेंट? इसके लिए तुम लोग पहले बता दिए कि तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो सिस्टम बना हुआ है दैट इज कॉल्ड दी वेस्कुलर सिस्टम। और वेस्कुलर सिस्टम में कौन कौन सा पार्ट है? जाइलम एंड फ्लोएम। और ये फंक्शन ऑफ जाइलम, जाइलम का फंक्शन बताओ। द फंक्शन ऑफ जाइलम इज, द फंक्शन ऑफ जाइलम